चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 9th ज्योग्राफी का चैप्टर 5th वेजिटेशन। चैप्टर का नेम है स्टूडेंट्स नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। चलिए हम अब इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। डिफाइन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम क्या है? इस क्वेश्चन की हिंदी भी देख लेते हैं साथ साथ के पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर देखते हैं। आंसर नंबर 1, ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन एन एरिया आर interdependent on one another. The plants and animals along with their physical environment make the ecosystem. इकोसिस्टम क्या है बच्चे? कि जो पौधे, पेड़ पौधे, जानवर ये एक दूसरे से जो है जुड़े हुए हैं। अपने जो जीवन मर्रा की अपनी जो उनका जीवन एक दूसरे पे डिपेंड है, ठीक है। और जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनका जो फिजिकल इन्वायरमेंट है वो जो उनका फिजिकल इन्वायरमेंट है वो किसको बनाता है? इकोसिस्टम को, वो पारिस्थितिकी तंत्र को बनाता है। जो हमारे जानवर हैं और पेड़ पौधे हैं उनका जो हमारा शारीरिक वातावरण है, जब भौतिक जिसे कह लो, जिसको कि हम वी कैन टच, ठीक है, वो क्या बना सकता है? वो क्या बनाता है? हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को बनाता है। इजी शब्दों में हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधे और एनिमल्स और जानवर एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं। जो अपने पेड़ पौधे देखो जब बड़े होते हैं तो उन्हें जानवर खाते हैं और जानवर पेड़ पौधों पर डिपेंड है, ठीक है। इस तरह से ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है और एनिमल और जानवर इनका जो फिजिकल एनवायरनमेंट है ये क्या करता है? इकोसिस्टम को, पारिस्थितिकी तंत्र को बनाता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको अच्छे से कर लेना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स? ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। रिलीफ, लैंड एंड सॉइल एंड क्लाइमेट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, फोटो पीरियड एंड precipitation are the factors which are responsible for the distribution of plants and animals in India. हमारे भारत में क्वेश्चन का पहले आंसर हिंदी क्या है? क्वेश्चन की हिंदी है कि वह कौन कौन से तत्व हैं जो प्लांट्स, एनिमल्स और प्लांट्स, पौधे और पौधों के आपस में जो क्या करते हैं? एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। सभी पौधे, ऑल दी प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो उनका रिलीफ, लैंड एंड सोल एंड क्लाइमेट, जो हमारी लैंड है, सोल पृथ्वी है, मिट्टी है, हमारा क्लाइमेट है, जो हमारा वातावरण है, टेम्परेचर है, और उस टेम्परेचर के अंदर जो ह्यूमिडिटी है, ह्यूमस है, फोटो पीरियड है, फोटो पीरियड जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, और परसिपेशन जल पश्य बन के उसके द्वारा जो पृथ्वी के अंदर का पानी उड़ जाता है, ये सारे तत्व क्या हैं? रिस्पॉन्सिबल हैं किस चीज के लिए? फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन इंडिया। भारत में ये पौधों के और जानवरों के जो वर्गीकरण के लिए क्या है? ये जिम्मेवार हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What is a वायु रिवर्स? गिव 2 एग्जाम्पल्स। वायु रिवर्स क्या है? 2 एग्जाम्पल दीजिए। वायुमंडल रिजर्व मीन्स के जो हमारे जीव मंडल निश्चय से, हिंदी इसकी है क्वेश्चन की कि जीव मंडल निश्चय से क्या अभिप्राय है? इसके 2 उदाहरण दीजिए। तो बेटा इसका आंसर देख लेते हैं। ए बायोस्फीयर रिजर्व इज एन एरिया proposed by its resident ratified by a national committee and designed by UNESCO
मैन एंड बायोस्फीयर MAP program, one which demonstrate innovative approaches to living and working in harmony with nature। जो हमारा जीव मंडल है रिजर्व, इसका एरिया है, प्रपोज्ड किया गया है, एक रेजिडेंट रेटिफाइड किया गया है एक नेशनल कमेटी के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा इसको डेजिग्नेटेड किसके द्वारा है, यूनेस्को के द्वारा। जो मैन एंड बायोस्फीयर MAB जिसको बोला जाता है MAB प्रोग्राम, जो कि डेमोन्स्ट्रेट इनोवेटिव है, समझा जाता है जिसको किस लिए, अप्रोच टू लिविंग एंड वर्किंग इन हार्मनी विद नेचर। नेचर और जो हमारी हार्मनी है उसके साथ, यानी कि जो भी हमें यहाँ से इस जीवन से इस प्रकृति से मिला है उसके साथ जो किस तरह से हम रह के काम करते हुए वो करते हैं, किस तरह से जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, उसको इसमें समझाया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द 2 एनिमल्स हैविंग हैबिटेट इन ट्रॉपिकल एंड मोनेट टाइप ऑफ वेजिटेशन इन इंडिया। हाँ जी बेटा, इसकी हिंदी में आपको एक बार समझा देती हूँ कि 2 ऐसे एनिमल्स का नाम बताइए कि जो हमारे उष्ण कटिबंधीय वर्षा और पर्वतीय, ऐसे 2 वन्य जीवों के नाम बताएं जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा और पर्वतीय वनस्पति में वेजिटेशन में मिलते हैं। तो वे कौन कौन से हैं? एक तो है ट्रॉपिकल एलिफेंट, कौन सा है, ट्रॉपिकल एलिफेंट एंड डियर एंड मोंटेक्यॉक स्नो लियोपार्ड। ठीक है, ये जानवर हैं जो कि हमारे कहाँ पर पाए जाते हैं बेटा, ट्रॉपिकल माउंटेन टाइप ऑफ वेजिटेशन में पाए जाते हैं। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। तो चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया एंड डिस्क्राइब द वेजिटेशन ऑफ हाई एल्टीट्यूड। इस क्वेश्चन का मैं इंग्लिश में हिंदी में अनुवाद करती हूँ। इसका हिंदी में मतलब है कि भारत में विभिन्न प्रकार की पाए जाने वाली वनस्पति के नाम बताइए और अधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली वनस्पति का ब्यौरा दीजिए। तो इसको हम देखते हैं आंसर, द फॉलोइंग मेजर टाइप्स ऑफ वेजिटेशन में बी आइडेंटिफाइड इन आवर कंट्री। हाँ जी, तो नंबर 1 इसमें कौन सा है स्टूडेंट्स, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसको हिंदी में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार या वर्षा वन कहा जाता है। सेकंड है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, इनको उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन कहा जाता है। थर्ड है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, ये है उष्ण कटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियां। फोर्थ है माउंटेन फॉरेस्ट, ये होते हैं हमारे पर्वतीय वन। नेक्स्ट है फिफ्थ मैंग्रोव फॉरेस्ट, इनको हिंदी में मैंग्रोव ही कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, द वेजिटेशन ऑफ हाई अल्टीट्यूड इज आल्सो नोन एज माउंटेन फॉरेस्ट। जो हमारा वनस्पति है जो बहुत ऊंचाई के क्षेत्र में पाए जाते हैं उनको माउंटेन फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उनको पर्वतीय जंगल के नाम से, वन के नाम से जाना जाता है। सिंस दिस प्लेसेस आर माउंटेनियस एरिया, द decrease in temperature with increasing altitude leads to the corresponding change in natural vegetation। अब इसमें क्या बताया गया है कि ऊंचाई के इन स्थानों पर, पर्वतीय क्षेत्रों पर ऊंचाई के बढ़ने के साथ क्या होता है, हमारा टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है। और इसके डिक्रीज होने से, डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड, जो हमारा एल्टीट्यूड क्या होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ये क्या करता है, लीड टू द कोरस्पॉन्डिंग चेंजिंग इन नेचुरल, ये हमारे नेचुरल वेजिटेशन के इसको प्रकार को चेंज करता है। ठीक है, इट्स फीचर आर एज फॉलोज, इसके फीचर्स कुछ नीचे दिए गए हैं। एवरग्रीन टाइप्स ऑफ, नंबर 1 क्या है, जो हमारे सदाबहार प्रकार की वनस्पति है, वो कैसी है, इज प्रिवेंट इज माउंटेन फॉरेस्ट। कॉमनली इसमें कौन सी आती है, जो हमारे एवरग्रीन वाले पर्वतीय
वन में आते हैं। कॉमनली पाइन, देवदार, सीडर ट्रीज आर फाउंड, ये सब उसमें आते हैं, ठीक है। सेकंड है ग्रासलैंड अबाउट फॉर्म अबाउट 80% ऑफ सच फॉरेस्ट, ठीक है। ग्रासलैंड में 80% जंगल पाए जाते हैं। दे आर वेरी अफेक्टेड बाय द एग्जिस्टिंग क्लाइमेट कंडीशन विद इंक्रीजिंग इन इलेवेशन द टेम्परेचर फार डाउन ग्रेजुअली। ये जो है बहुत ही असरदायक, इन पे बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे जो क्लाइमेटिक कंडीशन, जलवायु की जो स्थिति है उसके इंक्रीज होने, इंक्रीज इन इलेवेशन, उसके इलेवेशन बढ़ने से उसके क्या होता है, हम इस पे बहुत प्रभाव पड़ता है। और टेम्परेचर जब धीरे धीरे गिरता है तो क्या हो जाए, सो इट इज कूलर एट दी टॉप, तो कोल्डर, तो टॉप पर, ये ऊंचाई पर क्या हो जाता है, टेम्परेचर बहुत ठंडा हो जाता है, तापमान ठंडा हो जाता है। कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन नेचुरल वेजिटेशन इज आल्सो ऑब्जर्व एट ईच लेवल। इस तरह से वेजिटेशन हर लेवल पर यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है कि चेंज हो जाता है नेचुरल वेजिटेशन का टेम्परेचर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो, और सभी बच्चे इसको अच्छे से देख लेना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जी।